Hi everyone, welcome back to my another recipes. Christmas is not just a celebration, it's about caring for everyone. इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ग्लूटेन फ्री केक उन लोग के लिए जो नॉर्मल केक नहीं खा पाते, इसलिए बिना रिग्रेट किए इस केक को आप खा सकते हैं बिकॉज एवरीवन डिजर्व ए स्वीट क्रिसमस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस केक को बनाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल subscribe to my channel। अब सबसे पहले एलर्जी फ्री केक बनाने के लिए हमें नट्स या फिर नॉर्मल ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अखरोट, अंजीर और खजूर की, जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे अखरोट और अंजीर जो है उनको मैं अच्छी तरीके से छोटे बारीक टुकड़ों में चॉप कर लिया है। अब जो डेट्स होते हैं यानी कि जो खजूर है उनको भी मैं इसी तरीके से छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। अंदर के बीज निकाल लेंगे हम। इन सब का मेजरमेंट तो आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस तरीके का मैं एक जार ले रही हूँ। आप नॉर्मल बर्तन भी कोई ले सकते हैं। उसमें मैं ये सारे ड्राई फ्रूट जो है यानी कि एलर्जी फ्री जो ड्राई फ्रूट्स है वो कट करके डाल रही हूँ। देन मैं यहाँ रेजिन्स डाल रही हूँ यानी कि किशमिश जो भूरे और काले दोनों हैं, मिक्स है। हाफ कप ऑफ वार्म वाटर डाल दूंगी क्योंकि यहाँ पे हम लेमन जूस तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, इसलिए गुनगुना पानी या फिर गुनगुना दूध ही डालिएगा। अब इसे 15 मिनट के लिए सोक के लिए हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं एक बाउल ले रही हूँ जिसमें 1 कटोरी रागी फ्लावर डाल रही हूँ, साथ ही बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल लूँगी और हाफ टी स्पून सिनेमन पाउडर भी जाएगा यहाँ। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। हम इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको साइड रख रही हूँ। तब तक के लिए मैं यहाँ एप्पल काट रही हूँ। अगर आपके पास एप्पल नहीं है तो आप कोई और फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि एप्पल एक सुपर फ्रूट में से एक है। अब मैं यहाँ एक मिक्सी जार ले रही हूँ जिसमें ये जो कटे हुए एप्पल्स हैं वो मैं डाल दूंगी। अब इसका एक अच्छा सा प्यूरी बना लूंगी मैं। ये देखिए परफेक्ट प्यूरी बनके रेडी है। यहाँ रागी फ्लावर में मैं गुनगुना दूध मिला रही हूँ। याद रखिएगा दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दूध में थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल स्पैचुला का यूज़ करके इसे मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं यहाँ दूध डाल रही हूँ और साथ ही थोड़ा और रागी फ्लावर भी डाल रही हूँ। मुझे यहाँ कम लग रहा था तो मैंने यहाँ थोड़ा और ले लिया और जो बचा हुआ दूध था वो सारा डाल दिया। आधा कप गुनगुना पानी लिया है मैंने, उसको मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। पूरा पानी आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आधा कप पानी को गर्म करना है और थोड़ा थोड़ा वो भी डालना है जितना मैंने यूज़ किया है।
अब जो सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स है वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ करूँगी मिक्स मिक्स मिक्स। तो अब टाइम है एप्पल प्यूरी डालने का और फिर से करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो अब मैं यहाँ वनीला एसेंस डाल रही हूँ, करीब 4 to 5 ड्रॉप्स। साथ ही मेल्ट किया हुआ जैगरी डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और टेस्ट आप जानते ही हैं जैगरी का कैसा होता है। और अगर आप जैगरी नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पे आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जैगरी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज़ करके जैगरी और बाकी इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मेल्टेड जैगरी बच गया था तो वो मैं यहाँ डाल रही हूँ और अब करूँगी मिक्स मिक्स मिक्स। सो हेयर आर डन। बैटर बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुका है और इसको रेस्ट पे रखने के लिए 5 से 7 मिनट काफ़ी है। अब आप ले सकते हैं कोई भी ब्रेड मोल्ड जिसमें आप ये केक को बेक कर सके। यहाँ पे मैंने ब्रेड मोल्ड को ग्रीस कर लिया है, ऑयल से नहीं घी से ग्रीस किया है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ऑयल या फिर घी यूज़ कर सकते हैं। अब सारे बैटर को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्रेड मोल्ड में। ऊपर से मैं यहाँ रेड ग्लोबी ग्रेप्स डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप भी डालें, आपको अगर कोई दूसरा कोई फ्रूट पसंद है तो वो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल इसी तरह बेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसे मैं बेक करूँगी 180 डिग्री पे 40 से 45 मिनट तक, क्योंकि यहाँ मैं एयर फ्राई में बेक कर रही हूँ। तो ये देखिए केक बन के बिल्कुल रेडी है। केक जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कट करेंगे। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो रागी केक होते हैं या फिर कोई ब्रेड, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं नॉर्मल ब्रेड या केक से, तो आपको इसे थोड़े आराम से काटना है। खाने में थोड़ा डिफरेंट लगेगा बट इट्स यमी। और ऊपर से थोड़ा हनी ग्रिसल कर दूंगी मैं, यानी कि हनी डाल रही हूँ। ज़्यादा या कम आप अपने मर्ज़ी से डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते। मुझे हनी अच्छा लगता है इसीलिए मैं डाल रही हूँ, जिसे आप गिल्ट फ्री खा सकते हैं। एंड गेस व्हाट, इट्स सो हेल्दी। इसमें कोई अनहेल्दी फैट भी नहीं है। तो अगर आप डाइट पे हैं फिर भी केक खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो इन दिस क्रिसमस ट्राई दिस ग्लूटेन फ्री केक। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये ग्लूटेन फ्री क्रिसमस केक की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैप्पी मैरी क्रिसमस, बाय बाय।